हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक सवाल दिया गया है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में जान लो। ये है एक वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात 2 है, तो इसको अपन वर्ग समीकरण बोलेंगे या इसको द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। और समीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें बराबर और जीरो है, मतलब बराबर होने से ये समीकरण बन जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला पोर्शन इसमें अगर नहीं होता, केवल ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 होता, तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, जिसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जो सवाल हमने पहले हल करना सीख लिया है। तो जैसे ही इसमें बराबर लगा के कुछ भी संख्या लिखी जाती है, चाहे यहाँ 10 हो या कुछ भी संख्या हो, तो ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बन जाती है। और द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि होती है, जिससे इसके मूल ज्ञात होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना कि जब हम इसको हल करेंगे तो इसके हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। और ये द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें चर की घात 2 है, इसलिए इसके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि इसके जो उत्तर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि वर्ग समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, तो 2 होती है। द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब अपन इसको हल करना सीखते हैं, गुणनखंड विधि से इसको हल कैसे करते हैं। तो गुणनखंड विधि को हल करने के लिए जो तरीका मैंने आपको द्विघात बहुपद में बनाया था, वही तरीका आपको यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, जिससे हम इधर रेफर करके सीख लेते हैं। फिर आपको क्या करना है कि जो आपका एक्स स्क्वायर वाला पद है उसका गुणांक लेना है आपको। तो यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। फिर लास्ट जो अपना अंतिम पद है उसको देखेंगे, तो ये है हमारा -10। इसको लिख के दोनों का गुणा करते हैं, तो ये हमारा उत्तर आया -10। फिर आगे चलते हैं हम, तो बीच वाला जो पद है हमारा उसको लेते हैं, ये है -3। इसको लिखा, और इसको लिखने के बाद अब हमको यहाँ पर दो संख्याओं की ऐसी ज़रूरत है जिसको जोड़ने या घटाने से हमारा ये -3 बन जाए, या तो जोड़ने से बने या घटाने से बने। और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर अपन गुणा करें तो उससे हमारा गुणा करने पर क्या बन जाए, -10 बन जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको द्विघात बहुपद में सिखाया था कि आपको अलग से कुछ भी याद नहीं रखना है। आप डायरेक्ट संख्या को देखो, कितना है, 10 है। 10 तो 10 के लिए लिखो, 2 के पहाड़े में कितनी बार में आती है, 5 बार में आती है। 3 में नहीं आती, 4 में नहीं आती, 5 के पहाड़े में 2 बार में आती है। तो ऐसे 2-3 पहाड़े आप लिख लेना इस संख्या को देख के कि किस पहाड़े में कितनी बार में आता है। स्टार्ट आपको 2 से करना है, ये ध्यान रखना। तो अब हमको 3 लाना है, तो हम इन दोनों संख्याओं को लेते हैं। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और घटाने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि हमारा 3 बन सकता है। केवल माइनस का 3 बनाना है, तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे कि 2 - 5 इसको लिख देते हैं। तो माइनस का संख्या बड़ा होने से ये माइनस में उत्तर आएगा -3। तो ये हमारे यहाँ से सही हो जाता है। तो इस हमारे टुकड़े को हम -3 यानी कि यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x²। अब ये माइनस जो है, ये माइनस यहाँ गिनने में आ गया है, तो हमको यहाँ से लेना है। तो ये दो के आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस का 2x, फिर लिखेंगे हम माइनस का 5x, फिर लिखेंगे हम ये वाली टर्म अपनी -10 बराबर लगा देंगे 0। तो ये इस 3 के जो ये 2 टुकड़े हमने निकाले थे, दोनों हमने यहाँ पुटअप कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं, तो पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4। 4 यानी कि आगे के 2 पद अलग, पीछे के 2 पद अलग, बीच का चिन्ह हमेशा ऐसा कैसे अगले स्टेप में चला जाएगा। यहाँ से x और x दोनों जगह तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच रहा है x प्लस ये 2 बच रहा है। ठीक है, x की घात 2 है, यानी कि 2 बार x है, तो एक x कॉमन आ गया, तो एक यहाँ बच रहा है। ये प्लस लगा दिया, ये x आ गया बाहर, तो ये 2 यहाँ से बच रहा है, ये -x आ गया। यहाँ से देखोगे तो 5 है और ये 10 है, तो 5 और 10 किसके पहाड़े में आता है, ये देखना है। तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 का पहाड़ा बाहर 5 लिख के ब्रैकेट लगा दो, बराबर 0 लिख दो। यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x+2। यहाँ लिख दो x+2, ये ऑलरेडी आपका सब सही हो गया है। और यहाँ समझोगे तो ये -5 कॉमन लिया है, तो यहाँ से x बच रहा है, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, तो 5 दूनी 10, तो ये 2 यहाँ गया, बराबर 0। ये दोनों हमेशा पद एक जैसे आएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉमन x+2। अब क्या बच रहा है, यहाँ से x बच रहा है, यहाँ से -5 बच रहा है, बराबर 0 बच रहा है। इसको लिख दिया। फिर आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ से अब हमको इसके क्या ज्ञात करने, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे x+2 बराबर 0, x - 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, बराबर -2, ये पहला मान हो गया, बराबर प्लस का 5, क्योंकि ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस बन गया। ये माइनस का 5 है, बराबर के उधर गया, प्लस का बन गया। तो ये इस तरीके से हमारे दोनों मूल के आंसर हमारे पास आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें सीखा कि
ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब मूलों की संख्या 2 होगी। मूल किसको बोलते हैं? ये जो उत्तर आते हैं x के, इसको हम मूल बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण इसलिए 2 उत्तर आएंगे, -2 और 5। तो ये आपने एक विधि सीख ली है और ऐसे ही सारे मैथ्स के, गणित के जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे इस चैनल पर मिल जाएंगे धीरे धीरे कर कर। अभी हमने स्टार्ट किया है, आप सबका साथ रहा तो बहुत जल्दी अपन मैथ्स में ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे तरीके में आपको सिखाऊंगा कि जिससे आपको आज दिन तक जो मैथ्स कठिन लगती थी वो पूरी आसान हो जाएगी। तो बने रहिए अपने चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद।